हेलो दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड का डिटेल में रिव्यू करेंगे। फंड को समझेंगे, उनके रिटर्न्स, फंड मैनेजर, सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि क्या ये फंड आपके लिए सही है। लेकिन सबसे पहले ये मल्टी एसेट कैटेगरी होती क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग जनरली जब इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो हमको सिर्फ पता चलता है कि इक्विटी ही है, मतलब जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब ऐसे भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो डेट या फिर जो बॉन्ड्स होते हैं, फिक्स्ड इनकम है, उसको भी कवर करते हैं। और इनफैक्ट वो अपने में बड़ी मार्केट है, लेकिन कुछ फंड्स उनको भी ले रहे हैं। तो जैसे डायनामिक एसेट या फिर जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड हुआ, तो वो सब उनको भी ले रहे हैं। लेकिन मल्टी एसेट एक स्टेप और आगे जाता है। वो क्या करता है, जो कॉमोडिटीज है, गोल्ड है, उनको भी अपने अंदर में शामिल करता है। तो जो सेबी के नियम है कि 10% हर एसेट क्लास का होना चाहिए मिनिमम, इक्विटी, डेट, फिर गोल्ड, सिल्वर, जिंक, जो कॉमोडिटीज है वो सब मिला के। अब ये इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि 10% है तो अलग अलग फंड हाउस अलग अलग तरीके के पोर्टफोलियो बनाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, सोच लीजिए आपने लार्ज कैप लिया, तो सभी फंड हाउस के लिए सेम नियम है कि 80% आपको लार्ज कैप के ही स्टॉक लेने यहां पर। लेकिन क्योंकि अलग अलग तरीके के पोर्टफोलियोज बन सकते हैं, इनफैक्ट कुछ फंड्स के टैक्सेशन भी अलग हो गए हैं। जो इंडेक्सेशन जो कहा जाता है कि वो बंद हो गया है, कुछ फंड्स तो इंडेक्सेशन भी लेकर आ गए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, यहां पर अपना एसेट एलोकेशन साथ में ही हो जाता है और वोलेटिलिटी के समय में आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। जैसे गोल्ड है या फिक्स्ड इनकम है, ये आप रिजल्ट देखिए, रिटर्न देखिए। 2023 स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चली, 18.7% रिटर्न सेंसेक्स ने दिया, गोल्ड ने भी अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन 2008 सबसे नीचे देखिए, गोल्ड का रिटर्न 26% था, सेंसेक्स का रिटर्न 52% नेगेटिव था। 2018 सेंसेक्स के लिए अच्छा साल नहीं था, लेकिन फिक्स्ड इनकम और गोल्ड ने आपको डिसेंट रिटर्न दिया। सिमिलरली 2015 में देखिए, सेंसेक्स नेगेटिव रिटर्न, गोल्ड भी नेगेटिव रिटर्न, लेकिन फिक्स्ड इनकम ने आपके पोर्टफोलियो को बिल्कुल हेल्प किया होगा। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग एसेट क्लासेस का बिहेवियर होता है। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट जो एसेट्स है उनको ही ले लिया जाए ऐसे फंड में, तो पोर्टफोलियो में बैलेंस रह सकता है। अब आते हैं स्पेसिफिक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड पर। सबसे इंपॉर्टेंट या जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है, जो मिस्टर फंड मैनेजर है मिस्टर एस नारायण, उनका होना वो है, और टीम में बाकी 5 मेंबर्स भी हैं। तो उससे एक स्ट्रेंथ बन जाती है, क्योंकि वो सीआईओ है, बहुत लॉन्ग टर्म उनका इक्विटी का एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा पॉजिटिव है। अभी एनएवी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो रेगुलर ग्रोथ में 648 है। फंड बहुत पुराना है, इंसेप्शन 2002 में, लेकिन सेबी के जो नियम आए हैं पिछले कुछ सालों में ही आए हुए हैं, अलग अलग डेफिनेशन आई है। तो अभी आप देख सकते हैं कि पुराने पोर्टफोलियो से अलग पोर्टफोलियो हो। एयूएम 36,843 करोड़ है मार्च एंड में, जो कि मल्टी एसेट कैटेगरी में सबसे बड़ा फंड ये होता है। अब इंटरेस्टिंग चीज, फंड में इक्विटी भी रहेगा, डेट भी रहेगा, गोल्ड और सिल्वर भी रहेगा, रीट भी रहेंगे, इनविट भी रहेंगे। तो आपको एक तरीके से अपने से कोई भी एसेट एलोकेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको एक फंड है, उसी में ही आपको सभी एसेट का एक्सपोजर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज यहां इक्विटी टैक्सेशन है। अब इक्विटी टैक्सेशन हो तो उस केस में इक्विटी जो है 65% या उससे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, ये कुछ सिचुएशन में पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ सिचुएशन में नेगेटिव भी हो सकता है, उसको भी समझते हैं। देखिए, अब 65% है तो फिर नेट इक्विटी वो ज्यादा ही रखना उनको पड़ेगा। डेट 10 से 35%। अब 10% डेफिनेशन है, लेकिन वो उतना नीचे अब जा नहीं सकते, बहुत कम चांसेस है उतना नीचे के जा सकते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में, वो भी मैं आपको बताता हूं। और थोड़ा बहुत रीट, इनविट या फिर प्रेफरेंस शेयर। अब देखिए रिटर्न कैसा आया है फंड का। फंड ने क्या अपने बेंचमार्क को बीट किया है, तो 5 साल में फंड का रिटर्न है 18.8%। जो बेंचमार्क है कुछ ज्यादा ही बड़ा बेंचमार्क है, ये बेंचमार्क का रिटर्न है 14.56%, तो बेंचमार्क को बीट किया है। अगर आप 3 ईयर का डेटा देखेंगे 24% है फंड का रिटर्न और बेंचमार्क का 14.95, तो फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया, जो अपने में एक पॉजिटिव चीज। अब ये ध्यान में समझिएगा, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इक्विटी 65% से ज्यादा होना चाहिए। अभी आप देखिए मार्च का डेटा, कितना इक्विटी है, 57%। आप कह सकते हैं ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन है। और ये कैसे हो सकता है, तो यहां वो जो डेरिवेटिव या जो हेज है, तो यहां देखिए नेट इक्विटी 57% हो सकती है, लेकिन ओवरऑल इक्विटी 67%। इसका मतलब है 67% उन्होंने इक्विटी को रखा है और कुछ 9-10% के हिसाब से उन्होंने थोड़ी हेजिंग कर दी है। तो हेज करने से क्या हुआ कि पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट, वो एटलीस्ट जो 10% है, ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हो जाता है। एक चीज और लर्निंग यहां से, अगर हम मार्केट के बारे में देखें, जैसे आप देखिए ये टाइम ऐसा था, ये जनवरी, फरवरी, मार्च लास्ट ईयर 2023 में इक्विटी 69% थी। अभी वो इक्विटी अपने पोर्टफोलियो में कम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि फंड मैनेजर थोड़ा कॉशियस हो रहे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमको दिसंबर 2022 में देखने को मिला था। तो ये भी एक हिंट जरूर दे दे रहा है कि जो इक्विटी मार्केट्स हैं, थोड़ा फंड मैनेजर्स को थोड़ा सा अभी इस लेवल में मार्च अप्रैल के समय में थोड़ा महंगा लग रहा है।
अब ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा है? 67% पोर्टफोलियो है जो इक्विटी में है, लेकिन चूंकि हेजिंग है तो नेट इक्विटी 57 हो जाती है, ठीक है। डेट है 26.5%, गोल्ड भी 9.1% है और सिल्वर ETF भी यहां पर है, और थोड़ा बहुत रीट और बाकी कमोडिटीज भी है। तो इस तरीके से ये पोर्टफोलियो बना है दोस्तों। टॉप 10 स्टॉक्स कौन सा है इक्विटी में, और यही 34% वेटेज है, जैसे ICICI बैंक, HDFC, NTPC, मारुति सुजुकी, रिलायंस, SBI कार्ड्स, फिर भारतीय एयरटेल, ONGC, इंफोसिस, सन फार्मा। मतलब इक्विटी तो हमने देखा 57% है नेट में, और उसमें भी हमको मैक्सिमम लार्ज कैप ही देखने को मिल रहे हैं। तो एक हिंट तो जरूर जाती है कि फंड मैनेजर बहुत रिस्क नहीं ले रहे हैं इस पोर्टफोलियो में। देखिए, और बाकी भी आप देखिए, उन्होंने कुछ स्टॉक को ऐड किया है, मतलब कुछ नए और कुछ पोर्टफोलियो में ऑलरेडी थे, जैसे इंडिगो एयरलाइंस जो इंटरग्लोब है, ITC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HUL, एक्सिस बैंक, TCS, बजाज फिनसर्व, UPL, इन्फो एज, तो इन सबको भी अपने पोर्टफोलियो में उन्होंने अभी जो बिल्कुल मार्च के जब लेटेस्ट पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से उन्होंने ऐड किया है। फंड के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें, एक साल में उन्होंने इक्विटी को डिक्रीज किया है, मतलब फंड मैनेजर मार्केट को थोड़ा अपर लेवल में देख रहे हैं। सिल्वर का थोड़ा वेट इंक्रीज किया है, गोल्ड का वेट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन यस 2-3 महीनों में थोड़ा उन्होंने कम किया है, बट फिर भी 9.1% एक स्ट्रॉन्ग वेट बोला जाएगा। फंड मैनेजर्स को लगता है कि यूएस इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, जियोपॉलिटिकल बहुत सारी टेंशंस हैं, और ऐसे में हो सकता है फंड मैनेजर्स को गोल्ड अट्रैक्टिव लग रहा हो। बेंचमार्क को भी फंड ने बीट किया है, ये अपने में पॉजिटिव है, और फंड मैनेजर और जो टीम है ICICI प्रूडेंशियल फंड हाउस, ये अपने में एक स्ट्रेंथ यहां पर है, और कभी भी डाउन टाइम आया मार्केट में तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन हमको एक और सिचुएशन को देखना है। वो सिचुएशन क्या है कि चूंकि यहां पर इक्विटी टैक्सेशन है, तो कैसी भी सिचुएशन हो उनको इक्विटी 65% से ऊपर रखना ही है। अच्छा, यस, ऐसा भी हो सकता है कभी 40-45% भी इक्विटी जाए, बाकी का आर्बिट्राज पोजीशन ले ले, जैसे कि हम देखते हैं कि खासकर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में। लेकिन कुछ फंड्स ऐसे भी होते हैं जहां पर अभी भी थोड़ा इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है। मतलब दूसरे कुछ फंड हाउसेस हैं जो मल्टी एसेट कैटेगरी के ही फंड चलाते हैं, उन्होंने कह दिया है कि ठीक है, हमको इक्विटी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं इक्विटी 35 से 64% रहे, बाकी डेट भी रहे, गोल्ड भी रहे। तो उस केस में क्या होता है कि जो दूसरे फंड हाउसेस हैं, डेट को हो सकता है जैसे यहां आप देख रहे हैं 26% है, वो 30% से ऊपर भी चले जाए, गोल्ड को और ज्यादा भी ऊपर लेके जाए। लेकिन यहां ये फंड किसी भी सिचुएशन में इक्विटी को, ओवरऑल जो इक्विटी है भले ही कम कर दे, लेकिन आर्बिट्राज वो करेंगे। अगर डेट बहुत अच्छा लग रहा हो तो पोर्टफोलियो में 40-50% वो जा पाना मुश्किल है, या फिर गोल्ड बहुत अच्छा हो तो 20% तक गोल्ड, वो चांसेस इस फंड में थोड़ा कम हो जाते हैं। बट यस, स्टेबिलिटी यहां पर ऑब्वियसली रहेगी, क्योंकि जैसे 50% नेट इक्विटी है, अब सोचिए मार्केट में गिरावट आती है तो 57% को तो इंपैक्ट पड़ेगा ही, लेकिन बाकी का जो 43% है, जैसे जिसमें डेट आ गया, या फिर डेट को बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, फिर आर्बिट्राज को इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, गोल्ड फिर अपने हिसाब से उनकी जो मूवमेंट है वो वाला फिर अलग मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब इक्विटी में सोच लीजिए स्मॉल कैप मिड कैप गिर जाते हैं और लार्ज कैप कंपैरेटिवली नहीं गिरता है, तो ये फंड अच्छा करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस फंड में बहुत सारे लार्ज कैप है यहां पर। लेकिन यस, अगर स्मॉल कैप बहुत फिर से दौड़ना शुरू कर देते हैं तो उस केस में फंड अच्छा नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए फंड है भी नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये फंड किसके लिए सही है? जो मल्टी एसेट कैटेगरी, और अब ICICI की नहीं मैं बात कर रहा हूं, ये टोटल कैटेगरी की। ये कैटेगरी एक मिडिल ग्राउंड की तरह है। आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो ये फंड या ये कैटेगरी आपके लिए है। यहां पर एसेट एलोकेशन अपने से हो जाता है। देखिए, हम प्रैक्टिशनर्स हैं, म्यूचुअल फंड में हमने क्लाइंट पोर्टफोलियो पहले मैनेज किया, तो हमारा हमेशा एसेट एलोकेशन पर फोकस रहता है। मैं अभी भी देखता हूं बहुत सारे लोगों का जैसे पोर्टफोलियो है कि सोच लीजिए 30,000 की SIP चल रही है, एज उनकी 40 ईयर्स है, लेकिन टोटल पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में है या फिर मिड कैप में। तो मार्केट बढ़िया है तो ठीक है, लेकिन मार्केट खराब करेगी उनका पोर्टफोलियो को, ज्यादा वोलेटिलिटी, ज्यादा वो कहते हैं ना स्ट्रेस और टेंशन उनको ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए एसेट एलोकेशन वाले प्रोडक्ट भी होने चाहिए। ये प्रोडक्ट जो रिटायरमेंट के जो सेवर्स है उनके लिए थोड़ा आइडियल हो सकता है ये, और फिर जो बाकी की जो 2-4 कैटेगरीज है, हाइब्रिड की या टेट की कैटेगरीज है, वो आइडियल हो सकती है, क्योंकि यहां पर आपको गोल्ड का भी एक्सपोजर मिल जा रहा है और दूसरे कमोडिटीज का भी एक्सपोजर मिल जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स भी हैं और उनको गाइडेंस नहीं रहता है कि मार्केट में मैं क्या करूं, कल मेरा पैसा डूब गया तो मुझे बहुत चिंता हो रही है, मुझे कोई गाइडेंस नहीं है। तो मल्टी एसेट जो कैटेगरी है थोड़ा सा उनको एक एंट्री पॉइंट में आपको हेल्प कर सकती है। कैसे? अभी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, उनको पता नहीं है, कहीं पर भी ऐप में देख लिया, अरे ये स्मॉल कैप का रिटर्न तो 60% है, चलो खरीद लो, खरीद लिया, कुछ मेहनत के 50,000 रुपए डाल दिए, स्मॉल कैप में अगर करेक्शन आ गया
तो 50 का 40,000 अगर हो जाता है तो फिर वो आदमी बोलेगा कि भाई मैं मार्केट से बाहर जा रहा हूं, इस शेयर मार्केट मेरे लिए नहीं है, इक्विटी मार्केट मेरे लिए नहीं है। इसीलिए म्यूचुअल फंड को हमेशा शेयर मार्केट के साथ हमको नहीं जोड़ना चाहिए। यहां पर डेट भी है, यहां पर गोल्ड भी है, और मल्टी एसेट फंड्स आपको एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। बट यस, बिल्कुल बुल मार्केट हो तो शायद आपको उतना ग्रेट रिटर्न ना मिले, लेकिन ये फंड उसके लिए है भी नहीं। ये फंड है आपके पोर्टफोलियो में ओवरऑल थोड़ा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। जो वोलेटिलिटी सिचुएशन आएगी तो उस समय में आपको ये फंड्स हेल्प कर सकते हैं। और जहां तक आईसीआईसीआई फंड की बात है, बड़ा फंड है, बहुत सारे यहां पॉजिटिव्स भी है, थोड़ा बहुत यहां पर इक्विटी टैक्सेशन है, तो बहुत हद तक जो दूसरे जो एसेट क्लासेस है वो ले नहीं सकता, वो एक माइनर एक चीज है। बाकी सब चीजों में ये एक मजबूत स्ट्रॉन्ग फंड हमको देखने को मिल रहा है। लास्ट में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज कि हर इन्वेस्टर अलग होता है, सबके रिक्वायरमेंट, गोल, होराइजन, डेमोग्राफिक अलग होती है, और उसके हिसाब से ही म्यूचुअल फंड का चुनाव करना चाहिए। आप और आपका कलीग है, दोनों का रिस्क प्रोफाइल अलग है, भले ही दोनों की सैलरी 1 लाख रुपया पर महीना हो। इसीलिए एक पर्सनलाइज पोर्टफोलियो होना भी जरूरी है, और यहां मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम है दीपक, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। और प्रीवियसली मैं आनंद राठी एचडीएफसी बैंक और एलारा सिक्योरिटीज में मैं वेल्थ मैनेजर रह चुका हूं, मैं बैंकर रह चुका हूं, और पास्ट में और प्रेजेंट में भी मैं बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स को मैंने मैनेज किया है और अभी भी कर रहा हूं। और एक चीज मैं बिल्कुल समझता हूं, हर इन्वेस्टर अलग है, सबकी रिस्क प्रोफाइल अलग है, और सबके लिए क्यूरेटेड इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। और यहां मैं आपकी मदद कर सकता हूं एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड रिव्यू और कंसल्टेशन प्रोवाइड करके। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, वो लिंक को आप भर सकते हैं, उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। मैं या मेरी टीम डायरेक्टली आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। पिछले कुछ दिनों में मैंने 100 से ज्यादा मैंने कॉल्स लिए हैं, और इतना मुझे बिल्कुल पता चला है कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन सही डायरेक्शन बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अभी भी नहीं मिल पा रहा है। आपकी सभी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी, उसकी चिंता नहीं करनी है। म्यूचुअल फंड के जरिए आप अपने भविष्य के गोल्स, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो या आपका रिटायरमेंट हो, कैसे आप प्लान्ड वे में कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको गाइड कर सकता हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, गूगल फॉर्म की लिंक मैंने दी हुई है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी इस फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड रिव्यू एंड कंसल्टेशन से। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।